Hello everyone, I am Saif Khan. In this tutorial, I will explain you about the basics of control statements in Python. This tutorial will be in Hindi and mixture of Hindi and English for better understanding for the students. This tutorial is for those students who want to clear the concept of loops, जो loops के concept clear करना चाहते हैं, for loop, while loop और if else के concept clear करना चाहते हैं, तो control statements में हम आपको यही समझाने वाले हैं. ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? वो स्टेटमेंट्स जो डिसाइड करते हैं कि आपका कंट्रोल कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगी, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. कंट्रोल यानी कि वो कंट्रोल हम उस चीज को बोलते हैं जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, एक तरह का फोकस. ठीक है, तो ये डिसाइड होता है आपके कोड के अकॉर्डिंग. तो हम तीन तरह से कोड कर सकते हैं बेसिकली. या तो हम सीक्वेंशियली कोड कर सकते हैं जिसमें हर स्टेटमेंट एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता है, या तो हम सिलेक्शन के बेस पे कर सकते हैं यानी डिसीजन बेसिक के बेस पे. यानी कि हम इफ एल्स लगा सकते हैं, कभी हमें अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें बॉडी में जाना है, कंडीशन फॉल्स है तो नहीं जाना है. और एक तीसरा है लूप्स यानी आइटरेटिव स्टेटमेंट्स या लूप्स. तो ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जब हम कभी भी किसी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. इन सारे स्टेटमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन और डाउट ना रहे. ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की. आपको अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है या कुछ और कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. और ये लेक्चर इन उन लोगों के लिए भी जिनकी क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स हैं, उनके फंडामेंटल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी सीरीज में मैं कंटिन्यूटी देता हुआ जितने भी रिवीजन टूर के क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनके क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करने, वो सारी सीरीज इसी में कंटिन्यू रहेगी. हर वीडियो पर मैं एक सीरियल नंबर डालूंगा. ठीक है, और जिसका बेसिक जो मोटिव है वो ये कि आप क्लास 12th में भी अच्छा कर सकें और क्लास 11th में भी. ये ट्यूटोरियल 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अपने लूप सीखना चाहते हैं, जिन्हें लूप्स नहीं आते, जिनको प्रोग्राम्स नहीं आते. हम एक छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको प्रोग्राम्स बना के देंगे, कैसे वो प्रोग्राम सीखते हैं, वो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके, ताकि कहीं किसी को ये नहीं हो और आप किसी लेक्चर को अगर मिस करते हैं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, चैनल में पढ़ा होगा. ठीक है, कोशिश करूंगा रेगुलरली रोजाना एक या दो वीडियो रोजाना दूं ताकि बच्चा पढ़ सके. एटलीस्ट अगर वो एक या दो भी पढ़ लेता है तो भी मैनेज कर सकता है. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी डिले के. सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? वो स्टेटमेंट्स जो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं सीक्वेंशियली, वन आफ्टर अनदर, लेकिन इनका एक ऑर्डर होता है, वो फिक्स होता है. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ स्टेटमेंट्स को पहले लिख दें और कुछ को बाद में लिख दें या उनके ऑर्डर्स को चेंज कर दें, ये हो ही नहीं सकता. इसी तरीके से अगर कहीं जाना है अपनी बाइक से, तो आप चाबी लगाओगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे और उसके बाद ही आप जाओगे, एक्सीलेटर लोगे. तो कहता है नहीं, तो क्या इस ऑर्डर को हम बदल सकते हैं? ये बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि चाबी लगाए बगैर, गाड़ी स्टार्ट किए बगैर आप गाड़ी कैसे चला सकते हो? तो इसी तरह के ऑर्डर है. तो अगर किसी ने कहा कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, रेक्टेंगल, इन सब का कुछ भी इस तरह का कोई प्रोग्राम सॉल्व करना है, टेम्परेचर फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, इस तरह के प्रोग्राम्स बनाने हैं, बहुत बेसिक हैं ये. ठीक है, तो कैसे बनेंगे? इन सारे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ इनपुट वैल्यूज लेनी है और इसे सॉल्व करना है. पाइथन की प्रोग्रामिंग का बेसिक ये होता है कि जब भी आपको कोई प्रोग्राम दिया जाए, आप उसमें ये देखो कि आपको कितने इनपुट चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका लॉजिक क्या है. जैसे कि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला में लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन होता है, इतना ही. तो हमें सबसे पहले यूजर से मांगना है लेंथ और ब्रेथ. हम मैनुअली भी ले सकते हैं, एल इज इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20, लेकिन वो प्रोग्राम सिर्फ 10 और 20 के मल्टीप्लीकेशन पे ही काम करेगा. जितनी बार भी आप उसे चलाओगे वो फिक्स है उसकी वैल्यू. तो आप कहोगे इससे क्या फायदा हुआ? तो जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं, हम यूजर से वैल्यू मांगते हैं, मतलब डायनामिक होना चाहिए ना. कभी भी आप एटीएम में जाते हो, क्या ऐसा होता है क्या एटीएम सिर्फ एक इंसान का कार्ड एक्सेप्ट करता है? नहीं, वो तो हमेशा वो तो आप उसमें कार्ड डालते हो, आपका कार्ड दोगे तो आपके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, किसी कोई और दूसरा कार्ड डालेगा उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा. तो प्रोग्राम भी ऐसा ही बनना चाहिए कि जब भी हम उस प्रोग्राम को चलाएं तो वो हमें ऑप्शन दे के प्लीज यू एंटर द वैल्यू, ओके, एंड वॉट एवर वैल्यू यू एंटर आई विल टेल यू व्हाट इज द आंसर. ओके, इसीलिए हम हमेशा इनपुट फंक्शन यूज करेंगे. तो इनपुट फंक्शन का काम यूजर से कीबोर्ड से वैल्यू लेने का होता है. पर बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि सर ये आपने इनपुट तो ठीक है ले लिया, पर ये इंटीजर क्यों लिया हुआ है? इस पूरे फंक्शन को इंटीजर फंक्शन में क्यों बंद किया है? इनपुट फंक्शन हमेशा जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करता है, फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है. दो काम करता है, एक तो वो जिस काम के लिए बना है कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए, और दूसरा हर फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करके आगे पहुंचाता है, यानी कि अपने लेफ्ट साइड पहुंचाता है.
राइट। तो ये वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, तो हम इस वैल्यू को स्ट्रिंग से कन्वर्ट करके इंटीजर में बदलते हैं। एज्यूम कीजिए किसी ने 50 इंटर किया होगा, लेंथ की वैल्यू 50 की होगी, तो इनपुट फंक्शन न्यूमेरिक 50 नहीं दिखाएगा, इसको स्ट्रिंग में 50 दिखाएगा, इसमें कोट्स लगे होंगे, और स्ट्रिंग की 50 इज नॉट इक्विवेलेंट टू न्यूमेरिक 50, है ना। देखने में 50 है पर ये स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब दो सिंबल है जिसमें पहला एक 5 है और एक 0 है, लेकिन ये न्यूमेरिक 50 नहीं है, राइट। अब इसको न्यूमेरिक 50 में बदलने के लिए हम इसे इंट में कास्ट करेंगे। तो ये कास्ट मतलब कन्वर्ट करेंगे, कास्ट मतलब फोर्सफुली कन्वर्ट करना एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, और ये कन्वर्ट होकर के यहाँ पर एल में आके स्टोर हो जाएगा। और रैम पर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक मेमोरी रिजर्व हो जाएगी जिसमें 50 न्यूमेरिक स्टोर हो जाएगा और इसका नाम होगा एल। इसी तरीके से बी, मतलब पहली लाइन चल गई, मैंने आपको पहली लाइन कायदे से समझा भी थी। इसी तरीके से आप ब्रेथ उठाओगे, तो ब्रेथ की वैल्यू जब आप यूजर से मांगोगे, लेट से किसी ने दे दी 25 या 20, तो जब आप 20, अब जब यहां पर चलेगा 20 किसी ने दी, तो ये 20 स्ट्रिंग में होगी, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स या सिंगल कोट या ट्रिपल कोट, ऐसे कुछ भी सोचो। लेकिन जब ये 20 इनपुट फंक्शन में पहुंचेगी, तो इंटीजर फंक्शन में पहुंचेगी, तो 20 जिसमें कोट्स में 20 है, ये फंक्शन इसमें से न्यूमेरिक 20 रिटर्न करेगा, यानी न्यूमेरिक 20, कोट्स नहीं होंगे इसमें, जैसे आप अरिथमेटिकली ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बी में चली गई, यानी एक नया लोकेशन क्रिएट हुआ बी, एक एल एक बी। अब एल की वैल्यू, एल जब आप कभी किसी चीज पे कोट्स नहीं लगाते हो तो उसको वो वेरिएबल समझता है। मेरी एक एक लाइन पे गौर से ध्यान दो, मैं कोई भी बात आपको नहीं समझ में आप कमेंट में बोलो, मैं ट्राई करूंगा आंसर देने की, या अगले वीडियो में उसको बना के हेल्प करूंगा। जब भी आप स्ट्रिंग, अब आपने एल लिखा, तो क्या होगा, एल को वो ढूंढेगा, क्या एल डिफाइन है ऊपर कहीं पर, तो उसने कहा हाँ एल है और एल में 50 पड़ा है, इस जगह पे 50 आ जाएगा। और बी, वो ढूंढेगा क्या कोई बी वेरिएबल भी है ऊपर, क्योंकि जब भी कोट्स नहीं होंगे उसको वो वेरिएबल मानेगा, आइडेंटिफायर मानेगा, और देखेगा क्या इस लाइन के ऊपर इसको कहीं डिफाइन किया है क्या, और अगर ये डिफाइन होगा तो ये इसको उठा लेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी की जगह पे 50 आ जाएगा। तो आप यूं समझो कि एल इंटू बी का मतलब हो गया एल की जगह पे 50 इंटू 20, अच्छा एस्ट्रिक का मतलब 20 मल्टीप्लीकेशन, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी होगा वो आंसर आके ए में स्टोर हो जाएगा। और अब यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ए, ठीक है, जिसमें क्या पड़ा होगा, जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पड़ा होगा, ठीक है, ये आ जाएगा, राइट। और अब जब आप प्रिंट चलाओगे तो देखो 3 लाइनें एक एक करके एग्जीक्यूट हो गई, अच्छा, फिर उसके बाद आप प्रिंट करोगे, तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा तब आप कोई डिश बनाओगे, जब आपके पास इंग्रेडिएंट्स होंगे किसी चीज को बनाने के, बिरयानी बनाना है तो आपको चिकन बिरयानी बनाना है, तो चिकन होना चाहिए आपके पास, राइस होना चाहिए, स्पाइसेस होना चाहिए, और जितना इंग्रेडिएंट वो होना चाहिए। जब वो होगा तो आप यहाँ पर उसको प्रोसेस करोगे, तो ये एक लाइन की प्रोसेसिंग है, समझ में आ गई। और यहां से बन गया हमारा ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम, ठीक है जी, कैलकुलेशन होकर के इस जगह स्टोर कर ली। अब स्टोर तो कर ली तो पड़ी मेमोरी में, तो यूजर को भी तो दिखाओगे, नहीं तो प्रोग्राम बन गया तो किसको पता, किचन में खाना बन गया, किचन में बंद है भाई, बाहर निकालो, लोगों को सर्व करो, तब तो पता चलेगा खाना खा भी रहे हैं भी, कुछ बना भी है क्या, ऐसे ही हमें तो पता ही नहीं चला क्या आया, ठीक है। तो इसलिए हम जो लास्ट लाइन है प्रिंट करेंगे, और प्रिंट में हमने देखिए कोट्स में नहीं बंद किया इसको, अगर आप नोटिस करो हमने कोट्स में बंद नहीं किया है, क्यों नहीं किया, जबकि हमने इस चीज को कोट में बंद किया, ये कोट में बंद है, डबल कोट्स सिंगल कोट्स कुछ भी लगाओ, कोट्स में बंद है। तो ये तो स्ट्रिंग है, ये तो एक लेबल है, जो जब आउटपुट चलेगा तो एरिया तो आपका यही प्रिंट हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू, जो आप डबल कोट्स में लिख देते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, ये मैसेज होता है। लेकिन मैं जो ये वीडियो बता रहा हूँ, कुछ सोच सकता है ये तो बहुत ईजी है, तो मुझे पता था यार, देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फंडे ही नहीं क्लियर होते, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए भी है, तो अगर आपको क्लियर है तो वेरी गुड, नहीं क्लियर है तो आप क्लियर कर लो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो आगे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कमेंट करके पूछा करो, ठीक है, और कीप ऑन वॉचिंग रेगुलरली। अब ए जब हम करेंगे तो ए तो कोट्स लगे नहीं है, तो क्या करेगा, ढूंढेगा मेरे प्रोग्राम की मेमोरी में कहीं ए है क्या, उसने कहा हाँ भाई ए तो है, उसमें 1000 पड़ा है, तो अब ये इसकी वैल्यू उठा के प्रिंट करेगा, तो जब कोट्स नहीं होंगे तो वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ कोट्स नहीं थे तो एल की वैल्यू उठाई थी, तो अब एक एक करके चारों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, सीक्वेंशियली हुए, ये एग्जाम्पल है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स का। इस तरह का कोई भी प्रोग्राम सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जाम्पल होता है, समझ में आ गया। इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सर जी, इसका ऑर्डर जो होता है ना फिक्स्ड होता है, द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन सर्टेन ऑर्डर एंड इट इज फिक्स्ड, प्लीज रिमेंबर, एंड इट इज फिक्स्ड, आप इस ऑर्डर को बदल नहीं सकते। कोई कहते हैं सर ये वाली लाइन आप यहां नहीं लिख सकते, इम्पॉसिबल, बिरयानी बन जाएगी बिना चावल और चिकन के, नहीं, पालक पनीर बन जाएगा बिना चावल और पालक के, नहीं,
ठीक है ना, मतलब वो पनीर और पालक के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरीके से जब तक आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे तो ये ऑर्डर फिक्स है भाई। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स लो, उसके बाद प्रोसेसिंग करो और उसके बाद सर्व करो। सो दिस इज शुड बी क्लियर। मैं एग्जांपल खाने का दे देता हूँ। मैं फूडी नहीं हूँ, लेकिन बस ये कि लोगों को इस तरह से समझाओ ताकि अगला वो टॉपिक उसकी अपनी लैंग्वेज में क्लियर हो जाए। तो ये सीक्वेंशियल, इस तरह के जो भी प्रोग्राम है, टेम्परेचर कन्वर्जन से इस तरह के, लेकिन वो प्रोग्राम्स चेक करो वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, चेक करो वेदर द नंबर इज प्राइम, चेक करो वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, व्हाट इज द डे, वेदर इट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और समथिंग, इंटर द डे नंबर। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स सीक्वेंशियल प्योरली नहीं है, सीक्वेंशियल तो है लेकिन साथ में सिलेक्शन भी है, राइट। तो ये टॉपिक आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। अगले सिलेक्शन के लिए प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल इफ यू लाइक। थैंक यू।